हेलो। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम एक कोड को रन करते हैं तो एक्चुअली वो रन कैसे करता है और वो काम कैसे करता है? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी गॉट टॉट कि हम एक कोड को रन करते हैं इफ़ इट्स एन कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज, सो वो अपने आप को कंपाइल करता है एंड इवन इफ इट्स इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट दे मोस्ट ऑफ द टाइम यूजेस JIT, लाइक दैट इज जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इट्स अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टोरी। हम इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट द मेन थिंग इज़ कि व्हाट वी मोस्टली गेट टॉट कि हमारा जो कोड है वो कंपाइल होता है इन बाइनरी कोड्स एंड देन बाइनरी कोड इज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. But what actually happens when that binary code goes for the execution? Who decides when that code will be gone to the CPU? So to answer this question, I am making this video, and to better understand this thing, होता क्या है कि जैसे ही हमारा कोड बाइनरी कोड में या फिर हमारा जो भी टास्क है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है. सबसे पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सिग्नल जाता है. वो सिग्नल ये होता है कि हमारे पास एक पेंडिंग टास्क है जिसको आपको लेकर के एग्जीक्यूट करना है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइक ओके ठीक है मेरे को दे दो. तो हमारा टास्क अब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा चुका है. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज इट्स ओन एल्गोरिदम्स, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पे काम कर रहा है, वो उसकी बेसिस पर उस प्रोसेस को शेड्यूल कर देगा. इफ इट्स यूजिंग FCFS व्हिच इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और इफ इट्स यूजिंग शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी बेस्ड. सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का है. जैसे कि अगर आप इंटेल की चिप्स की बात करें, सॉरी, जैसे कि अगर हम मैक ओएस की बात करें, ये अलग तरीके से काम करता है. सेम एज़ हमारा एंड्रॉयड अलग तरीके से काम करता है, हमारा विंडोज़ अलग तरीके से काम करता है, लिनक्स अलग तरीके से काम करता है. सो वी कैन नॉट जस्ट से अ सिंगल टर्म अबाउट लिनक्स, बिकॉज लिनक्स इज़ जस्ट अ कर्नल एंड उसके ऊपर बहुत सारे डिस्ट्रोज बने हुए हैं. दैट्स ऑल्सो अ डिफरेंट स्टोरी. तो एक बार हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जब कोड चला गया, अब उसने प्रोसेस शेड्यूलर की मदद से शेड्यूल कर दिया. व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि वो प्रोसेस जो है वो वेट करता रहता है. और वेट किसका करता है? वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन का वेट नहीं कर रहा होता है, वो वेट करता है हमारे एड्रेस बस का. जब हमारा कोड या हमारा जो मशीन कोड होता है या फिर बाइनरी कोड जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंच जाता है, वो अपने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की मदद से आ, ये कर देता है, उसे शेड्यूल कर देता है. तो साथ के साथ वो एक उससे प्रोसेस आईडी भी एसोसिएट कर देता है, जिसकी मदद से वो उसको इन फ्यूचर सर्च कर सके, या फिर अगर वो कभी भी किसी और रिसोर्स के यूज़ करना चाहता है तो उसकी बेसिस पे उसे कैलकुलेशन दे सके. तो एक बार जब वो अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, देन अपने इस प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद एड्रेस बस को बुलाया जाता है. एंड देन एड्रेस बस आता है, उस प्रोसेस को उठाता है बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेस आईडी एंड द एल्गोरिथम विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसको ले जाकर के CPU को दे देता है. व्हाट हैपेंस इन द CPU इज़ नॉट कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, बट ये पहले चेक करता है कि वो पहले उसकी सिग्नेचर को चेक करता है कि क्या ये जो हमारा पास मशीन कोड है ये एक्चुअली वैलिड भी है या नहीं. बिकॉज देट माइट बी पॉसिबल कि हम कुछ मैलिशियस चीज़ को या फिर कुछ किसी भी तरह के अनवांटेड मटेरियल को इन द फॉर्म ऑफ मशीन कोड हम अपने डायरेक्ट CPU को भेज रहे हैं. और ये इस तरह का अटैक्स 90s के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे. उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स नहीं करता था, ना ही हमारा जो CPU कोड था वो इतना ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स करता था. तो इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए हमारा CPU उस टाइम पर भी एक वो चलाता है, क्या कहते हैं उसको, सिग्नेचर सिक्योर वेरिफिकेशन चलाता है कि ये जो मशीन कोड है ये एक्चुअली वैलिड है. यानी वंस इट इज़ वैलिड देन इट स्टार्ट टू एग्जीक्यूट. नाउ हाउ डज इट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई ये जो है इसका मेरे को करना क्या है. लेट्स से आई हैव रिटन इंट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 एंड देन आई हैव रिटन इंट z इक्वल टू x प्लस 5 एंड देन आई एम प्रिंटिंग दैट द वैल्यू z. सो हमारे पास x का बाइनरी कोड होगा, 3 का बाइनरी कोड होगा, y का बाइनरी कोड होगा, एंड देन हमारे पास 4 का बाइनरी कोड होगा, सेम एज z का बाइनरी कोड होगा. बट हाउ इट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भाई ये XYZ क्या है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बाइनरी में लिखा होता है. तो होता वहाँ पे ये है कि जो इंट हमने स्टार्टिंग में लगा रखा है, अब इंट कहाँ से आया होता है. इंट अगर लेट्स से इफ़ यू आर यूजिंग C++, तो इंट हमारा आता है उसके लाइब्रेरी से. C++ की जो लाइब्रेरी होती है उनसे आता है. वो इंट का वो ऑलरेडी कुछ पहले से ही वैल्यू दिया होता है. उस वैल्यू की बेसिस पर वो हमारा CPU इस चीज़ को कंफर्म कर पाता है कि ओके ये वैल्यू है, यानी कि इस वैल्यू के बाद जो भी हमारा बाइनरी कोड आएगा दैट विल बी अ वेरिएबल नेम. वंस द वेरिएबल नेम इज कंप्लीटेड देन
उसके बाद की जो वैल्यूज़ आएगी दैट विल बी द वैल्यू एसोसिएटेड टू दैट वेरिएबल नेम। अब ये मेमोरी के अंदर कैसे होता है ये हम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक अलग अलग ऑर्डर पे यूज़ करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायरेक्टली हीप बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने मेमोरी के अंदर किसी भी डेटा को सेव कर रहे होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब हमारे सीपीयू ने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ठीक है किस कौन सा इसमें वेरिएबल है, कौन सा वैल्यू है, इसके बाद हमें आगे फर्दर क्या एग्जीक्यूशन करना है, लाइक z इक्वल टू x+5, तो वो हमें एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है, कर दिया उसने। नाउ हिट कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि जहाँ पे हमें प्रिंट करना होता है, बट सीपीयू डजंट नो कि ये प्रिंट क्या होता है। व्हाट इट विल डू इज़ दैट कि z की वैल्यू जब उसने 3+4 विच इज़ 7 जब आ गई, वो 7 का बाइनरी कोड भेज देगा अलॉन्ग विथ वो 7 का बाइनरी कोड भेज देगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। और जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को दिखेगा कि ओके द कोड इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, तो वो उसको वापस से हमारे कंपाइलर को भेज देगा। और हमारा कंपाइलर सिर्फ 1 वे काम नहीं कर रहा होता है, वो 2 वे भी काम कर रहा होता है। जैसे हम हमारे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं, सेम एंड वो हमारे बाइनरी कोड को भी हमारे लाइक ह्यूमन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। सो हमारे अब अभी तक हमने प्रिंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। हमारा कंपाइलर क्या करेगा, उस बाइनरी कोड को लेट्स से जो 7 का बाइनरी आता है, 7 के बाइनरी को कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल यानी कि मैथमेटिकल 7 में। वो मैथमेटिकल 7 आएगा और अब हमारे कोड के पास वो आ चुका होगा, यानी हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास वापस से एक बार ये प्रोसेस जाएगा और वो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके हमारे स्क्रीन पर शो कर देगा। सो दैट्स हाउ अ सिंपल कोड विच is used to sum two numbers is being executed. So it's not very kind of tough, but yeah, it's a bit complex if you try to understand. But हम इसके आगे के वीडियोस में समझेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइम पर किस तरह का एल्गोरिदम यूज कर रहा होता है, कौन से एल्गोरिदम सही होते हैं, एड्रेस बस किस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि किस प्रोसेस को कौन से प्रोसेस आईडी को वाले टास्क को कब लेकर के जाना होता है, सीपीयू के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है। ये सारी चीज़ों को हम एक बार बहुत अच्छे से डिटेल में आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।